सवाल ये है कि 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। इससे पहले भी कई आंदोलन, चर्चित आंदोलन हुए हैं, लेकिन सरकार ने पिछले आंदोलन को भी रिजेक्ट किया था। इस आंदोलन को भी 7 महीने में यही लग रहा है कि रिजेक्ट किया जा रहा। आप लोग फिर भी बैठे हुए धरने पर, किस उम्मीद पर? ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कहते थे, ये वादा करके आए थे किसानों की आय को दोगुना करना है, और किसान मेरे दिल में रहते हैं। मैं गांव से रहने वाला व्यक्ति हूं, मेरे दिल में किसान बसता है। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में, एक सर्द मौसम में किसान यहाँ पड़ा रहा, तड़पता रहा, और इस गर्मी में जहाँ जो है वो लोग एसी में बैठे हुए हैं, किसान इस धूप में इसलिए बैठा हुआ है कि जो है आप तीनों कृषि काले कानूनों को वापस ले लीजिए। अगर किसान आपके दिल में बसता होता तो आप उस किसान की बात को सुनने के लिए आप या तो किसान को वहां बुलाने के लिए आमंत्रित करते। आप जो है कृषि मंत्री के ऊपर थोप देते हैं, कृषि मंत्री से जो है सवालों का जवाब न दे करके उसमें संशोधन की बात करते हैं, जबकि किसान चाहता है कि संशोधन कुछ नहीं, जो है 16 बिंदुओं पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा होनी चाहिए तो तीनों कृषि काले कानूनों को वापस करना चाहिए और एमएसपी पर कोई गारंटी कानून बनना चाहिए। किसान इस उम्मीद के साथ यहाँ बैठा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप करेंगे, आप क्या करेंगे, ये किसान यहाँ से जब भी हट के जाएगा जब बिल वापसी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये अब आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है। इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमारे देश ने 1857 में जो क्रांति शुरू की थी और 1947 में उनको हिंदुस्तान से खदेड़ के भगा करके दम लिया था। इसी तरह अगर ये काले कानूनों को वापस नहीं लेते हैं तो इनको सत्ता से नीचे फेंक के और जो तब किसान यहाँ से जाएगा। ये आप कह रहे हैं, कई किसान बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी आसाम में अपनी सरकार बचाने में सफल हुई और बंगाल में 3 से 76 पर पहुंच गई, तो विफल नहीं कहा जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी जीत ऐतिहासिक होगी। कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं वो ऑनलाइन अयोध्या का मुआयना कर रहे थे, तो जहाँ माने धर्म है, जहाँ जुनून है, वहाँ ये आपका कृषि कानून या किसान क्या इसका काट कर पाएगा? बिल्कुल इसका काट साफ है। जो पार्टी धर्म के नाम पर देश को विभाजित करना चाहती थी, आज इस किसान आंदोलन ने उस धर्म की खाई को पाटने का काम किया है। इस आंदोलन में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहती थी। और आप बात पश्चिम बंगाल चुनाव की कर रहे हैं, इनको ये लग रहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भी भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो किसान की आह थी, जो किसान सर्द मौसम में यहाँ बैठा रहा, उसकी आह इनको लगी है। मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, और जालिम को खबर कर दे कोई कि अंजामे सितम क्या होता है। और जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का साया उठता है, पैदा कोई मूसा होता है। तो ये चले जाएंगे। आपने देखा होगा जो तानाशाह थे, जिनको अपनी सरकारों पर अहंकार था, वेद और शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, वो कंस जिसको अपनी सत्ता पर बहुत अहंकार था, वो कृष्ण जी के पूरे खानदान को ख़त्म करने पर तुला हुआ था, लेकिन उनके घर में पैदा होकर के कृष्ण जी ने उसका अंत किया और उसका शासन ख़त्म किया। इसी तरह ये किसान, जिस किसान ने इस उम्मीद के साथ कि भाजपा हमारा विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी को युवाओं ने वोट दिया, किसानों ने वोट दिया, लेकिन युवाओं और किसानों का वोट लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों का काम करने पर तुली हुई है। इस तरह से ये सरकार नहीं चलने वाली है। आप टीवी देखते हैं या नहीं देखते हैं, न्यूज़ चैनल? जी बिल्कुल देखता हूँ न्यूज़ चैनल। आपको वहाँ किसान के मुद्दे, जवान के मुद्दे, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे या शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे दिख रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कलम और कैमरे दोनों पर सरकार का पहरा है, गोली लगा दी गई है, उनके निशाने पर हैं वो लोग, इसलिए वो सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं। आप देखिए, जो लोग सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों को शिक्षा देने की बात करते हैं, उनके खिलाफ टारगेट करके उनको अंदर किया जाता है। जो मीडिया सच्चाई दिखाने का काम करती है, आप उसके लिए सबूत है। अभिषेक शर्मा को देख लीजिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी को देख लीजिए। जो लोग सच्चाई दिखाते हैं, जो सरकार के तलवे चाटने का काम नहीं करते हैं, उनको जो है ये आरोप लगा करके और उनको जेल भेजने का काम करते हैं। यहाँ एक किसान आंदोलन में एक पत्रकार थे, उनको जो है जेल भेजने का नवनीत पुनिया को काम किया गया। तो सच्चाई ये है, सच्चाई सोशल मीडिया के द्वारा चल रही है, जिस सोशल मीडिया पर भी भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार पाबंदी लगाना चाहती है। वो इसलिए लगाना चाहती है कि सोशल मीडिया के जरिए पूरे भारत में जो है किसानों के आंदोलन को एक अलग जगह है। आप उत्तर प्रदेश के किस जिला के हैं? मेरा जिला कासगंज पड़ता है, एटा कासगंज, जो अलीगढ़ के पास पड़ता है। एटा से आप हैं। 2022 में पढ़ाई लिखाई, दवाई, कृषि मुद्दा होगा या हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान, तो क्या क्या तान, जितना भी तान सकते हैं, मुद्दा क्या होगा?
कोई मुद्दा, ये मुद्दा नहीं चलने वाला है। देश की जनता समझ चुकी है। जो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि जो है उत्तर प्रदेश में जाकर के कि आप देख लीजिए पिछली सरकार ने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई है, शमशान को नहीं देखा है। शमशान के नाम पर 4 साल सरकार चली, योगी जी की सरकार 4 साल चली। आपने देखा होगा कितने शमशानों की बाउंड्रियां की गई। लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया गया। वो लोग समझ चुके हैं इस राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के शासन में 3-3 हजार लाशें गंगा किनारे फेंक दी जाती हों, उनको कौवे कुत्ते नोच के खाते हों, उनको हिंदू रीति रिवाज के जो है अंतिम संस्कार नहीं किया जाता हो, वहाँ कहाँ धर्म है? धर्म संकट में है, धर्म भाजपा सरकार में संकट में है। सर्वधर्म की बात करने वाले लोग ये नहीं है, ये सिर्फ सांप्रदायिक बातें भड़का करके लोगों का विभाजन करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके सरकार चलाना चाहते हैं। ये जनता समझ चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने अभी किसी सवाल पूछा था खालिस्तान, ये अगर कोई भी आदमी कोई किसी तरह का आंदोलन देश के अंदर पैदा होता है, ये उसको जो है खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग इसकी संज्ञा देने का काम करते हैं। आप क्यों नहीं खोजते उस चीज़ को? जब जेएनयू के अंदर एक निहत्थे बच्चों पर वहां आकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस और दिल्ली पुलिस ने आकर के निर्मम तरीके से लाठी चलाई, आपने उन बच्चियों के ऊपर जो उनका खून बहा था उनके लिए क्या न्याय देने का काम किया? वहाँ सिर्फ हिंदू नहीं, आप हिंदुओं की बात करते हैं तो आप बात कीजिए रोहित वेमुला की। कहाँ है रोहित वेमुला जिसको गायब करने वाली आपकी सरकार है? आप सिर्फ धर्म का नाम जो है धर्म का धंधा करते हैं, जाति का नाम लेकर लोगों का विभाजन करके उनका ध्यान डाइवर्ट करके सरकार चलाना चाहते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला है। पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आप कह रहे हैं आपका कुर्ता बतारा का आप सपाई हैं, ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यूवर कह सकते हैं। क्या युवा उत्तर प्रदेश का रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, किसान और बिजली इस मुद्दे पर गोलबंद होना चाहता है? ऐसा मिजाज है? कुछ बता सकते हैं आप? आपने उत्तर प्रदेश में, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिला पंचायत चुनाव जो है इसका सेमीफाइनल था। आपने उस सेमीफाइनल में देख लिया कि जो जनता के द्वारा वोट दिया गया था, जनता के द्वारा वोट दिया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली गई, जबकि सारे चुनाव सरकारों के होते हैं। और आप मुझे बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से मैं जो है, मैं बता नहीं रहा हूँ, कुर्ता लग रहा है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज जो संगठन चलता है, भारतीय किसान यूनियन स्वराज संगठन चलता है मेरे यहाँ, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप पांडे जी हैं, उन्होंने कल जो है लखनऊ जाकर के राज्यपाल के लिए ज्ञापन सौंपा है। मैं उसी संगठन से जिला महासचिव हूं कासिम से, भारतीय किसान यूनियन स्वराज का। और जो है राजनीतिक पार्टी की बात ये रही कि राजनीतिक पार्टियां देश को चलाने का काम करती हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। मैंने कई बार और लोगों को बताया है, कई चैनलों पर बोला है, इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन लड़े जाते हैं, लेकिन वो आने वाले इलेक्शन के लिए आने वाली जनरेशन को, आप आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? आप उनके हाथों में पत्थर पकड़ा देना चाहते हैं? आप उनके हाथ में बेरोजगारी वाला कटोरा देना चाहते हैं? आप 2 करोड़ का नौकरी का वादा करके, आप हिंदुस्तान में 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी गिरी है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये जनता जाग चुकी है और आने वाले समय में इनकी हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। और ये योगी जी को भी पता चल गया है। काला धन आया ना, काला धन न काला धन आया है, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, न 14 लाख रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि काला धन विदेश से आएगा, लेकिन उनकी नाक के नीचे से हिंदुस्तान का सफेद धन लेकर के विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी ऐसे लोग फरार हो जाते हैं। इसमें सरकार का षड्यंत्र है, सरकार का प्रोडक्शन मिला हुआ है उनको। वरना आप बताइए कहाँ थी जांच समितियाँ? उनके सामने से ये लोग, उनका इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कहाँ बैठी हुई थी जब इनका वीजा जारी कर दिया गया विदेश मंत्रालय जाने का? आप क्यों पकड़ के नहीं ला सकते? आप सिर्फ संसद में बैठ कर के कहते हैं कि हमारी विदेश नीति मजबूत है। अगर आपकी विदेश नीति मजबूत होती तो आप लंदन से विजय माल्या का कॉलर पकड़ के ला सकते थे, लेकिन आप जो है विदेश नीति आपकी मजबूत नहीं है। आपको लोग समझ चुके हैं, आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और देश जुमलेबाजी से नहीं चलता है। हुस्नो इश्क का संगम देर तक नहीं रहता, हुस्नो इश्क का संगम देर तक नहीं रहता, और कोई भी हंसी मौसम देर तक नहीं रहता। और क्यों गुरूर करते हो सत्ता पे बैठकर तुम? ये ऊंचाइयों का परचम ज़्यादा देर तक नहीं रहता। अंतिम सवाल, बंगाल का जिक्र बार बार किसान कर रहे हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में टिकैत साहब भी गए, किसान के कई नेता गए, मुद्दा जो है वो कृषि नहीं बन पाया। पूरे चुनाव में मुद्दा हिंदू मुसलमान ही रहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही रहा, घुसपैठिया ही रहा। क्या उत्तर प्रदेश में आपकी तमाम कोशिश हुई, यानी किसान की तमाम कोशिशों के बाद मुद्दा कृषि बन पाएगा? पश्चिम बंगाल से हमारे जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ ये मुद्दा किसी कीमत पर नहीं चलेगा। मैं हर बार कह रहा हूँ, यहाँ आप देख लीजिए, घुसपैठिया नहीं
चलेगा मुद्दा? घुसपैठिया कहाँ है घुसपैठिया? अगर घुसपैठिया तो आप क्यों आने देते हैं? आपने एक आंदोलन चला था जिसमें आपने ये कहा था कि हम जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए किसी भी जात, मुस्लिम छोड़ के किसी भी जाति का व्यक्ति आएगा उसको नागरिकता देने का काम करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान के गायक उसको पद्म श्री का पुरस्कार जो कि मुसलमान है देने का काम किया। आप झूठ बोलते हैं, आप पर्दा डालने का काम करते हैं। शरणार्थी अभी तक मजनू के टीला पे पड़े हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ धर्म का ये जो है जुमलेबाजी करते हैं, बोलते कुछ और, इनके सीने में कुछ और रहता है। ये बात राम की करते हैं, काम रावण के करते हैं। रामचंद्र जी ने तो अपनी सत्ता का जो जनता की सुनने के लिए सीता जी को वनवास कर दिया था। लेकिन ये किसान जो मोदी जी मोदी जी को जिन्होंने वोट दिया, उंगली दबाई मशीन की और उससे जाकर के वो कुर्सी पर बैठे, उस किसान की आवाज़ को नहीं सुन रहे। आप सत्ता के नशे में मिलाकर आने वाले चुनाव में मुद्दा केंद्र में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, कृषि रहेगा या नहीं रहेगा? उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, पंजाब जितने भी चुनाव होंगे, हर चुनाव में मुद्दा है बेरोजगारी। उस पर जो है उनको रोजगार दिया जाए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी, अभी आपने देखा होगा कोविड के समय में जिस तरह से लोगों ने चलते हुए सड़क पर दम तोड़ दिया, जो है हेल्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, पढ़ाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगार लोगों को रोजगार की बात होनी चाहिए। और कृषि, जो किसान है, देश की 70% आबादी किसान है, और ये किसान वो है, इस किसान का एक बेटा जो है सीमा के बॉर्डर पर बैठा है, और एक बेटा हर जो है प्रदेश के पुलिस में है, और एक जो है किसान का बेटा खेत में खड़ा हुआ है, और एक बेटा जो कल कारखानों को चलाने का काम करता है। अगर ये लोग बैठ जाएं तो देश चलने वाला नहीं है। देश आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है। ये देश जब तक सुरक्षित है जब इस किसान का बेटा जो है सीमा पर सजग प्रहरी बनकर देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। तो इसलिए आप समझ जाइए, आपने जो बंटवारे वाली राजनीति की थी ये चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में देश का युवा, किसान और जितने भी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम करेंगे। ये विधानसभा जो है जिला पंचायत चुनाव में आपने देख लिया है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल खत्म होने जा रही है।